केंद्र सरकार की किसानों के साथ बातचीत 30 दिसंबर को 2 दिन में दोपहर 2 बजे होगी। केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने किसानों को एक चिट्ठी लिखी। किसानों की बैठक से पहले गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर भी मौजूद रहे। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, सरकार किसानों की आवाज को सुने। उन्होंने कहा कि किसानों के प्रदर्शन तो राजनीतिक साजिश कहना सरासर गलत। पीएम मोदी ने 100वीं किसान रेल को दिखाई हरी झंडी। महाराष्ट्र से बंगाल तक ये रेल चलेगी। भारतीय रेलवे ने इसी साल 7 अगस्त को किसान रेल की शुरुआत की थी। किसान आंदोलन पर बोलते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि आज किसान सड़कों पर है। किसान की मांग जायज है। सरकार जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाले। टिकरी, गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। जहां किसान खुद अपने खाने को बना रहे हैं तो कुछ समाजसेवी संस्थाएं भी किसानों के समर्थन में जरूरी चीजें मुहैया करवा रही हैं। किसानों ने बताया कि वो 6 महीने का राशन अपने साथ लेकर आए हैं। अगर सरकार किसानों की बात को नहीं मानती है तो 6 महीने तक वो आंदोलन कर सकते हैं। दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को लेकर एक बार फिर से किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत होगी। बातचीत के लिए किसान संगठन की सहमति है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर 31 दिसंबर से पहले समस्या का हल नहीं होता है तो एक बार फिर से भारत बंद होगा। इसके अलावा आंदोलन कर रहे किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की चेतावनी भी दी। पलवल में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का पुतला फूंका गया है। ब्राह्मण समाज ने राकेश टिकैत पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप लगाए। प्रदेश में जियो के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल जारी है। फतेहाबाद के हरवा गांव में एक किसान जियो के टावर पर चढ़ा किसान यूनियन का झंडा फहराया, साथ ही टावर को बंद भी करवा दिया। पलवल में नेशनल हाईवे 19 में स्थित गांव अटोहा मोड़ पर चल रहा किसानों का धरना 26वें दिन जारी है। धरने में चल रहे किसानों की 24 घंटे की सांकेतिक भूख हड़ताल में 8वें दिन भी 11 किसान भूख हड़ताल पर बैठे। भारतीय किसान यूनियन ने पहले ऐलान किया कि 25 दिसंबर से 3 दिन तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री होंगे, लेकिन अब किसानों ने सभी टोल प्लाजा को अनिश्चितकाल के लिए फ्री करने का ऐलान किया। करनाल में किसानों ने बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर चौथे दिन भी फीस को फ्री रखा है। टोल पे 6 किसान भूख हड़ताल पर बैठ चुके हैं। ऐसे ही अब रोजाना किसान अपना संघर्ष आगे बढ़ाएंगे। किसानों को समर्थन देने रोहतक के मकड़ौली गांव में टोल पर पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इस दौरान हुड्डा ने कहा कि आंदोलन को मेरा समर्थन है। किसानों की मांग पूरी तरह से जायज है। सरकार सभी मांगों को माने। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने किसानों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। बल्लभगढ़ में सेक्टर 2 में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने पतला गांव तक जाने वाले रास्ते को पक्का निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। इस दौरान कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जज्जर में कई धार्मिक और सामाजिक संगठन ने इस बारे में अपनी आवाज बुलंद करते हुए रोष प्रदर्शन किया। लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने को लेकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। साइबर सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 9 के रविनगर इलाके में एक 12वीं की छात्रा के साथ 2 मंचलों के द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पीड़ित की माने तो मंचल इतने बेखौफ थे, छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद ना पीड़िता के चेहरे पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सीआईए सिरसा पुलिस को अवैध हथियार के मामले में पकड़े गए सप्लायर से पूछताछ के आधार पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। रिमांड के दौरान पूछताछ और निशानदेही पर यूपी के बरेली से सीआईए पुलिस ने अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। जगाधरी में एक युवक को लिफ्ट देना कार चालक को भारी पड़ गया है। दरअसल एक युवक अपनी बीवी को छोड़कर वापस आ रहा था, तभी रास्ते में एक युवक ने उससे लिफ्ट मांगी। लिफ्ट लेने के बाद युवक ने कार चालक को गोली मारी। फतेहाबाद में सड़क हादसे में मजदूर मुक्ति मोर्चा के प्रधान मलकित कौर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतका पंजाब के मानसा की रहने वाले। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। दिल्ली में कई रूट पर बिना ड्राइवर वाली मेट्रो दौड़ेंगी। पीएम मोदी ने ड्राइवरलेस मेट्रो के अलावा वन नेशन वन कार्ड की भी शुरुआत की। मनोहर लाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज देश का एक और गौरवशाली क्षण का साक्षी बना है। न्यू इंडिया की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए दिल्ली में देश की पहली चालक रहित मेट्रो का शुभारंभ करने हेतु पीएम नरेंद्र मोदी का सहृदय आभार। शिमला में नए साल के शुरू होने से पहले एक बार फिर से बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। शिमला में हुई बर्फबारी के चलते भारी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंचे।